प्यारे बच्चों, कक्षा 9वीं के 10वीं पाठ में आपका स्वागत है। आज हम लोग जटायु शौर्यम के बारे में पढ़ेंगे कि जटायु के बारे में आपने रामायण में पढ़ा है, रामचरितमानस में भी पढ़ा है। तो यह प्रस्तुत पाठ वाल्मीकि रामायण से लिया गया है। अरण्यकांड में ये उद्धृत है, जिसमें जटायु और रावण के युद्ध का वर्णन है। पंचवटी कानन से सीता को उसने अपहरण करता है, सीता को उठा ले जाता है, सीता का हरण करता है। तो सीता करुण विलाप करती हुई आकाश मार्ग से जाती हैं और रोती हुई देख करके जटायु देखते हैं, और जटायु जो है उनको बचाने के लिए जाते हैं, महाबली जटायु। और वो अपने चंचू से, अपने पैरों के नखों से रावण पे प्रहार करते हैं। प्रहार होने के बाद रावण का धनुष भी टूट जाता है, रथ भी टूट जाता है और रावण जमीन पे गिर पड़ता है। क्रोध के वशीभूत रावण ने फिर उनके ऊपर, जटायु जी के ऊपर प्राणघाती हमला कर देता है, जिससे उनसे बचने के लिए फिर से वो चंचु प्रवाह जो है प्रहार करते हैं, और चंचु अपने चोंचों के प्रहार से रावण के 10 भुजाओं को एकदम छत बिछत कर देते हैं। उसी की कहानी है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। सा तदा करुणावाचो विलपन्ति सुख दुःखिता वनस्पति गतं गृद्धं ददर्शायत लोचना। इसमें ददर्श आयत लोचना मतलब देखा। आयत लोचना माने बड़ी आँखों वाली। इसका हम लोग अभी संधि विच्छेद देखेंगे। और अब अन्वय देखते हैं। तदा सुदुखिता करुणावाचः विलपन्ति आयत लोचना वनस्पति गतं गृद्धं ददर्श। तदा सुदुखिता करुणावाचः, तब अत्यंत दुखी करुणाजनक बातें कहकर, तदा सुदुखिता करुणावाचः, तब अत्यंत दुखी करुणाजनक बातें कहकर विलपंती विलाप करती हुई आयत लोचना विशाल नेत्रों वाली सीता जी ने वनस्पति गतम पेड़ पर बैठे हुए गृद्धम ददर्श गिद्ध को देखा, जटायु को देखा। तब भावार्थ देखेंगे कि तब करुणा वाणी में रोती हुई बहुत ही दुखी और बड़ी आँखों वाली सीता ने पेड़ पर बैठे हुए गिद्ध जटायु को देखा। जब रावण हरण कर लेके जा रहा था, तब ऊपर से जाते हुए उन्होंने देखा, विलाप करते हुए दुखी बड़ी बड़ी आँखों वाली सीता माता जब ऊपर से जा रही थी, तो उन्होंने देखा कि पेड़ पर कोई पक्षीराज जटायु बैठे हुए हैं। दूसरा हम लोग अर्थ देखेंगे। जटायुपस्य मामार्य ह्रियमाणाम अनाथवत् अनेन राक्षसेन्द्रेण करुणम पापकर्मणा। कहते हैं कि इसमें अन्वय देखेंगे। आर्य जटायु अनेन पापकर्मणा राक्षसेन्द्रेण करुणम अनाथवत् ह्रियमाणा माम पश्य। आर्य जटायु, हे आर्य जटायु, अनेन पाप कर्मणा, इस पापाचारी राक्षसेन्द्रेण, राक्षस राज के द्वारा, करुणम अनाथवत, द्वारा निर्दयता पूर्वक अनाथ के समान, ह्रियमाणम हरण की जाती हुई, माम पश्य मुझे देखो। कहने का आशय यह था कि हे आर्य जटायु, इस पाप करने वाले राक्षस राज रावण के द्वारा हरण की जाती हुई मुझे देखो। अनाथ की तरह हरण की जाती हुई मुझे देखो। हे आर्य जटायु, इस पाप कर्म करने वाले राक्षस राज रावण के द्वारा अनाथ की तरह हरण की जाती हुई मुझे देखो। तीसरा श्लोक है। तम शब्दम अवसुप्तः तु शब्दम, यहाँ पे लिखा है शब्दम व सुप्तस्तु। इसका हम लोग विग्रह कर देंगे।
विच्छेद कर देंगे। शब्दम शब्दम प्लस अवसुप्तः प्लस तु, तम शब्दम अवसुप्तस्तु जटायु अथ शुश्रुवे, शुश्रुवे जटायु प्लस रथः, जटायु प्लस अथ, जटायु प्लस अथ हो जाएगा। जहाँ लिखा है जटायु रथ वहाँ पे हो जाएगा जटायु प्लस अथ शुश्रुवे। हम लोग इसका अन्वय देखेंगे। अथ अवसुप्तः जटायु तु तम शब्दम शुश्रुवे, शुश्रुवे क्षिप्रम रावणम निरक्ष्य सह वैदेहीम च ददर्श। अथ इसके बाद असुप्तः अवसुप्तः, फिर सोए हुए जटायु, जटायु ने तू तो तम शब्दम शुश्रुवे उस शब्द को सुना। क्षिप्रम रावणम निरीक्ष्य, शीघ्र ही, क्षिप्रम माने शीघ्र ही, रावणम निरीक्ष्य रावण को देखकर उन्होंने निरीक्ष्य च वैदेहीम ददर्श, उन्होंने वैदेही सीता को देखा। कहने का ऐसा यह है कि जो गिद्धराज थे पेड़ पे बैठे हुए थे, अर्धनिद्रित थे, सोकर जैसे ही उठा उस विलाप भरे करुणा शब्दों को सुनकर उन्होंने रावण को देखा और रावण को देखने के बाद उन्होंने तुरंत वैदेही सीता को देखा। अब हम लोग चौथे श्लोक की तरफ चलेंगे। ततः ततः पर्वता श्रृंगा भी, देखिए आप यहाँ पे लिखा है पर्वत श्रृंगाभ हो जाएगा, पर्वत श्रृंगाभ प्लस तीक्ष्ण तुंड। तो ततः पर्वत श्रृंगाभि भक्तोक्ष्ण तीक्ष्ण तुंड खगोत्तमः वनस्पतिगतः श्रीमान्य व्याजहार शुभाम गिरम। ततः माने इसके बाद आप अन्वय देखेंगे। ततः पर्वत श्रृंगाभ तीक्ष्ण तुंड खगोत्तमः वनस्पतिगतः श्रीमान शुभाम गिरम व्याजहार। ततः फिर पर्वत श्रृंगाभ, पर्वत के शिखर के समान ऊंचे, तीक्ष्ण तुंड तीखी नोक वाले, यानी जिस प्रकार से पर्वत का ऊपरी भाग नुकीला होता है उसी प्रकार तीखी तुंड, तीक्ष्ण तुंड तीखी चोंच वाले, वनस खगोत्तम पक्षियों में उत्तम पक्षीराज, वनस्पतिगतम पेड़ पर बैठे हुए, श्रीमान शुभाम गिरम व्याजहार बैठे हुए श्रीमान जटायु ने रावण को शुभ वचन कहे। पहले उन्होंने उसको गलत वर्ड का यूज नहीं किया, पहले उन्होंने बहुत अच्छा कहने का सही था कि उसके बाद जब सीता नींद उनकी टूटती है, उन्होंने देखा कि कोई जो है रावण सीता को लेके चला जा रहा है, कोई व्यक्ति है, तब उन्होंने कहा कि सीता को देखते हैं। सीता को देखने के बाद तब उन्होंने रावण से कहा, रावण से कैसा कहा, प्यार भरे वचन में बोला। इसके बाद हिंदी देखिए कि इसके बाद तब पहाड़ की चोटी की तरह शोभा वाले, तीखे चोंच वाले, वृक्ष पर स्थित शोभायुक्त पक्षियों में उत्तम जटायु मीठी वाणी बोले। पांचवा श्लोक हम लोग देखेंगे। निवर्त्य मतिम नीचाम परदाराभि स्नात न तत् समारेधीरो यत्रोप्स्य विहर्ये। ततः यहाँ पे देखेंगे हम लोग इसका संधि विच्छेद। संधि विच्छेद क्या है? ततः समाचरेत धीरः यत् परः अस्थः, तत्समाचरेत धीरः यत् परः स्थः। नीचे वाली लाइन में है, अन्वय देखेंगे कि परदारा अभिमर्शनात्
नीचा मति निवर्त्य धीरः तत् न समाचरेत् यत अस्य परः निगरहेत्। कहने का मतलब यह है कि पर द्वारा अभिमर्शनात् पराई स्त्री के स्पर्श से प्राप्त होने वाली, अपने से जोड़ेंगे हम लोग, पराई स्त्री के स्पर्श से प्राप्त होने वाली नीच मतिम निवर्त्य, नीच मति स्वयं को रोको, नीच मति में लगे हुए अपनी मति को रोको। धीरः तत् न समाचरेत्, धीर मनुष्य वह कर्म नहीं करता। कौन सा? अस्य परः विगरहेत्, जिसको दूसरे द्वारा निंदा किया गया है। कहने का सही है कि पराई औरत को छूने वाले दोष से, इच्छा से अपने नीच विचारों को हटा लो, क्योंकि बुद्धिमान मनुष्य को वह आचरण नहीं करना चाहिए जिससे कि दूसरे लोग उसकी बुराई करें। ये जटायु राज ने, पक्षी राज जटायु ने किससे कहा? रावण से कहा कि पराई औरतों को छूने वाले दोष से बच जाओ, इस नीच विचार को हटा लो, क्योंकि बुद्धिमान मनुष्य को वह आचरण नहीं करना चाहिए जिससे कि दूसरे लोग भी उसकी बुराई करें। धन्यवाद छात्रों, आपका दिन शुभ हो। आज हम लोग 5वें श्लोक तक ही पढ़ेंगे, अगले भाग के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। आपका दिन शुभ हो।